दोस्तों इंडिया में तो हमने ऐसी बहुत सी गाड़ी देखी होंगी जो कि अपने लुक्स एंड परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी पॉपुलर रही हैं। बट आज मैं एक ऐसी एसयूवी की बात करने जा रहा हूँ जो कि हम इंडियंस के दिलों में सालों से राज करती आ रही हैं। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसे 2004 के थाईलैंड में ऑटो एक्सपो में पहली बार रिवील किया गया था। फिर इस गाड़ी को 3 देशों में लॉन्च किया गया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड कोलंबिया। एंड फाइनली साल था 2009 जब टोयोटा फॉर्च्यूनर को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च किया गया। बट उस टाइम पे इंडिया में लार्ज साइज एसयूवी की डिमांड बहुत कम हुआ करती थी। इसीलिए टोयोटा ने एक फैसला लिया कि वो अपनी फॉर्च्यूनर की बस 500 यूनिट ही इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगी। ये गाड़ी टोयोटा की उम्मीदों से भी ज़्यादा खड़ी उतरी। 6 महीने में टोयोटा फॉर्च्यूनर की 3800 यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया में फॉर्च्यूनर की इतनी ज़्यादा बुकिंग होने लगी थी कि एक टाइम पे तो टोयोटा को इस गाड़ी की बुकिंग लेना ही बंद करना पड़ा था। बट ऐसा भी नहीं था इस गाड़ी का कोई राइवल या कहे कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। फोर्ड एंडेवर एंड मित्सुबिशी पजेरो, ये दो एसयूवीज इंडिया में लार्ज साइज एसयूवी मार्केट की किंग हुआ करती थी। बट जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंडिया में आगमन हुआ, इन दो एसयूवीज की सेल्स घट के 100 या उससे भी कम होने लगी। टोयोटा का मोटिव एक ऐसी कार बनाना था जो कि रिलायबल हो एंड डेवलपिंग कंट्रीज की सड़कों पर कंफर्टेबल हो। एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर में ये सारी बखूबियाँ थी। और टोयोटा फॉर्च्यूनर की सक्सेस होने का बस यही एक मेन रीज़न नहीं था। कंपनी इस गाड़ी में शुरू से ही 3 लीटर्स का डीजल इंजन देती थी जो कि प्रोड्यूस करता था 171 bhp की पावर एंड 343 Nm का टॉर्क। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये गाड़ी बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी एंड इंडियंस इस गाड़ी की पावर से बहुत अट्रैक्ट होते थे। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था इस गाड़ी की ह्यूज एंड डोमिनेटिंग लुक, जो कि आज भी वैसे ही बरकरार है। एंड इसी लुक के कारण ये गाड़ी इंडिया में पॉलिटिशियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी। एंड पॉलिटिशियन इज सिनोनिम ऑफ पावर। तभी तो जब भी हम किसी को फॉर्च्यूनर में बैठा देखते हैं तो हमारे मन में उस पर्सन के लिए ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाती है एंड हमें लगने लगता है इस पर्सन का भी कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ज़रूर होगा। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है टोयोटा की रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस की वजह से वर्ल्ड लीडर है। एंड अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडियंस ने पहले से ही इनकी क्वालिस और इनोवा की रिलायबिलिटी को एक्सपीरियंस कर रखा था, जो कि आज भी अपनी रिलायबिलिटी के कारण हमेशा चर्चे में रहती हैं। अब चलो मान लेते हैं फॉर्च्यूनर को इन सब वजहों से काफ़ी ग्रोथ मिली, बट आज इस गाड़ी का प्राइस बढ़ के 50 लाख रुपए तक हो गया है, जो कि इसके फीचर्स इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। और कई ऑटो जर्नलिस्ट का कहना है कि ये गाड़ी अब ओवर प्राइस लगती है। बट ऐसी कौन सी वजह है जो कि लोगों को एक ओवर प्राइस्ड एसयूवी खरीदने की ओर अट्रैक्ट कर रही है? आइए जानते हैं। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइसेस दिन प दिन इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते जा रहे हैं। इसका भी दोस्तों एक सॉलिड रीज़न है, जो कि है टोयोटा फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स में कंपनीज अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज किसी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है जो कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाई मार्जिन अर्न करके देता हो एंड जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी हो। एंड दूसरी कंपनीज की तरह टोयोटा भी अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए अपने बेस मॉडल्स को ड्रॉप करते जा रहे हैं, या तो उनमें अपना पैसा बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड टोयोटा ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएस एंड यूरोप जैसी कंट्रीज में भी कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है 2020 में आया हुआ ये कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 के चलते ज़्यादातर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी थी एंड ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर शॉर्टेज व्हीकल प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया था एंड जिसके कारण कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी डाउन चले गए। बट अब सब नॉर्मल होने के बाद कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कवर करने के लिए अपने सारे ही प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज कर रही हैं। एंड इस चीज़ में बस टोयोटा ही नहीं और सारी कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। बट टोयोटा ने अपनी फॉर्च्यूनर का प्राइस
बड़ी बड़ी शादियाँ करना, बड़े बड़े घर लेना और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना। एंड जब बात आती है बड़ी बड़ी गाड़ियों की, तो उसमें फॉर्च्यूनर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इसकी ह्यूज लुक्स पावर एंड डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके कारण इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी कमाल की हो जाती है। एंड ये चीज़ हमें इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में देखने नहीं मिलती है। दोस्तों, यही रीज़न था टोयोटा फॉर्च्यूनर के आज भी इतने ज़्यादा पॉपुलर होने का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।